स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ जो हमारा फाइनल ईयर का पेपर है, सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945, यानी 1945 के बाद जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या स्थिति रही है, ये पेपर है। और बिल्कुल इसमें परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये बहुत बढ़िया सा यहाँ पर मेरे सामने पेपर है जिसमें बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस पेपर में यदि आप लोग इसको अटेम्प्ट करते हो तो इसमें बहुत अच्छे अंक आने के आसार होते हैं। और हमेशा ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आता है। तो इस पेपर को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ें। और मेरा ये मानना है कि कोई भी 2 यूनिट आप लोग सेलेक्ट कर लें, कोई भी 2 यूनिट जो आपको अच्छी लगती हैं उनको आप लोग सेलेक्ट कर लें। मैं हालांकि 5 यूनिट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप लोग जो है कोई भी 2 यूनिट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि एक तो पहला जो सेगमेंट है हमारा नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनकी विशेषताएं क्या है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या है, उसका मीनिंग देख लीजिए। और ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद जो कोल्ड वार है, ये यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कोल्ड वार का। कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के क्या कारण थे और क्या इसके परिणाम हुए। तो शीत युद्ध के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए कि भाई कैसे अमेरिका और जो यूएसएसआर सोवियत संघ थे वो 2 भागों में बट गए। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेना चाहिए। और मेरे सामने यहाँ से सिर्फ 2 ही टॉपिक आप लोग पढ़े, बाकी को छोड़ सकते हो। यूनिट सेकंड के ऊपर हम लोग जाए। देखिए आप लोगों को यहाँ पर 2 यूनिट यदि पढ़नी है तो मेरे सामने सेकंड यूनिट को आप लोग जरूर पढ़ें। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो 4th यूनिट को भी। 4th यूनिट चूँकि हमारी खुद के देश की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, तो मेरे सामने यहाँ से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यदि हम लोग सेकंड यूनिट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का पूरा संगठन यहाँ पर आपको देखना है। संगठन का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा आपको पढ़नी है पूरी, सुरक्षा परिषद आपको पढ़नी है, इनकी संरचना, इसके मेंबर्स, इनके कार्य, प्रमुख कार्य, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। खासतौर पे ये 2 जो संगठन है वो तो आपको पढ़ने हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद को भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें महासभा और सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको देखना ही देखना है। ये जो पोर्शन है, इसके बाद वर्किंग जो है, वर्किंग यहाँ पर किसकी है और रोल और चैलेंजेस क्या रहे यूनाइटेड नेशन के कोल्ड वार जो के बाद के जो सीन बना है पोस्ट कोल्ड वार, यानी 91 के बाद, मेरे सामने 1990 के बाद की जो स्थिति है उसके ऊपर ये सवाल यहाँ से बनेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन को यदि आप पूरा पढ़ते हो तो यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, एक 20 नंबर का और एक 10 नंबर का। आप तय मान के चले कि बहुत बढ़िया ये सेगमेंट है। यूनाइटेड नेशन को आप लोग पूरा पढ़िए। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो भारत की विदेशी व्यापार जो नीति है, विदेशी जो नीति है, विदेश नीति, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है ये आपको देखना है। और पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉर्थ साउथ डायलॉग, सार्क, आसियान। तो ये थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक बन जाता है। मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पर 2 टॉपिक जो नीचे के हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए, इंटरनेशनल टेररिज्म और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि इन दोनों के ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे। कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता ही बनता है दोनों में से, तो ये आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो है आप लोग सार्क और आसियान के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन तो और भी बहुत बनते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हो सार्क और आसियान को। अरब इजराइल संघर्ष अभी इतना फेमस नहीं है, तो मेरे सामने शायद ना पूछे एग्जाम में।
लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो नीचे के दो टॉपिक हैं वो वर्तमान में बहुत प्रासंगिक से टॉपिक हैं, और कोई भी पेपर बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो वर्तमान में जो जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके ऊपर आपको पेपर देता है। तो यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हेयर, और ये आप लोग पढ़िए। और मेरा ये मानना है कि इसमें आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा, स्ट्रक्चर्स जो है बहुत अच्छे से सेट करना होगा क्वेश्चन का। जैसे कि बार ये इस प्रकार से पॉइंट्स को ऐसे लिखो या कुछ ऐसे बना करके लिख दो, है ना। संगठन को, जैसे संगठन है तो वो उसके 6 संगठन कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के, मतलब डायग्राम्स का प्रयोग करिए, भले ही डायग्राम कहीं भी मिले। डायग्राम ढूंढने का एक तरीका ये भी है कि आप गूगल कर लीजिए, इमेजेस सर्च कीजिए तो इमेज आपको ढेर सारी मिल जाएगी, और इमेज में से आप फिर उसी को एज इट इज लिखोगे तो वो बहुत प्रभावशाली आपकी आंसर राइटिंग होगी, और अच्छे अंक आपको इस पेपर में मिलने के आसार रहेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।